हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आज की इस एनसीईआरटी सेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस एनसीईआरटी सेशन में एक्सरसाइज 8.2 को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। दूसरा चीज है कि एक्सरसाइज 8.2 में आप लोग कौन-कौन से फार्मूलाज यूज होंगे और उन फार्मूलाज को आप कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। और तीसरा चीज है कि मैं एक्सरसाइज 8.2 को पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिए। आप लोगों को पूरा ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बस एक ही काम करना है, आखिर तक बने रहना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्सरसाइज 8.2 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा डिपेंड है हमारा डिग्री पर। किस पर डिपेंड है? डिग्री पर। ठीक है, डिग्री क्या होता है इन सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। पिछला जो हमारा एक्सरसाइज था 8.1, वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड था? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर। उसको आप लोग तो पढ़ ही के आए होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 जो हमारा है वो किस पर डिपेंड है? डिग्री पर डिपेंड है। और ये डिग्री कैसे निकलेगा, इसके फॉर्मूलाज कैसे निकलेंगे, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो आप लोग डिग्री को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने वैल्यूज होते हैं? 6 वैल्यूज होते हैं। कौन कौन से वैल्यूज होते हैं? हमारा साइन थीटा का वैल्यू होता है, एक होता है हमारा कॉस थीटा का वैल्यू होता है, एक होता है हमारा टेन थीटा का वैल्यू होता है। फिर कौन कौन से होते हैं? तीन और। तो एक होता है हमारा कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है हमारा कॉट थीटा। इनके पूरे डिग्रीज कैसे निकलेंगे उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डिग्री में आप लोगों को सिर्फ 5 डिग्री को याद करना है। कौन कौन सी डिग्री? एक होता है 0 डिग्री को आपको याद करना है, दूसरा आपको याद करना है 30 डिग्री का, उसके बाद आपको याद करना है 45 डिग्री का, उसके बाद याद करना आपको 60 डिग्री का, और आखिरी जो हमारा डिग्री बचा वो हो गया 90 डिग्री। इन्हीं 5 डिग्री में से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्लास 10th के। ठीक है, कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इसको निकालने के बहुत सारे मेथड आपको YouTube में मिल जाएंगे। ठीक है, जो ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि डिग्री को निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ट्रिक का अप्लाई करते हैं कि हम कैसे जल्दी से याद कर ले। और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि ट्रिक का एक भी चीज आप लोग भूले तो पूरा खत्म हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? तो ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि एक बार आप लोग समझ गए तो ये पूरा आपको निकालना आ जाएगा और ये पूरा आपके लिए पूरा मक्खन जैसा सॉल्व होगा। कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे आपको शुरू में क्या करना है, साइन के जितने भी वैल्यूज होंगे उन वैल्यूज को बस आपको याद कर लेना है। बस उन वैल्यूज को 5 वैल्यूज आप याद कर लिए तो ये पूरा चार्ट आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, साइन 0 डिग्री को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को आपको बस याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको याद करना है? 0। साइन 0 डिग्री का 0 होगा। साइन 30 का कितना होगा? 1/2 होगा। साइन 45 का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 होगा। साइन 60 का क्या हो जाएगा? रूट 3 अपॉन 2 होगा। और साइन 90 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस ये अगर 5 चीज आपको याद हो गए, ये 5 वैल्यूज आपको याद हो गए, इन सभी का वैल्यूज आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, और एग्जाम में भी आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। कैसे? देखिए, अब हमको कॉस का निकालना है। कॉस का निकालने के लिए आपको याद रखना होगा यहाँ पे। जैसे आप लोग साइन का लिखे 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 रखें वैल्यू। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप लोग इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि इधर से हम लोग इधर से इधर की ओर लिखे, लेफ्ट टू राइट लिखे, लेकिन कॉस थीटा में हम लोग क्या करेंगे, इधर का वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर क्या है? √3/2 है, √3/2 हो जाएगा। √1/√2 है, 1/√2 हो गया। फिर क्या हो गया? 1/2 हो गया तो 1/2 हो गया। 0 है तो 0 यहाँ आ गया। समझ में आया कैसे लिखा मैं? इधर से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पूरा उतार दीजिए। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि टेन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है?
साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का रेशियो होता है। टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। कुछ नहीं करना है, इसी चीज को हम लोगों को अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। उसी तरह का टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। टेन 30 डिग्री का निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू और cos 30 डिग्री का वैल्यू, दोनों को रेशियो कर दीजिए आप। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा, 1/2 है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, √3/2 है। ठीक है, अब इस तरह का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, जैसे 1/2 है तो ऊपर में क्या होगा, 2/√3, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आया, 1/√3 आया। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग cos 45 का हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 कैसे, आप लोग अगर यहाँ पर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे याद कीजिएगा, उसका ऊपर वाला नंबर, ठीक है, इसका ऊपर वाला नंबर और बटे में इसका ऊपर वाला नंबर, दोनों को कर दीजिएगा। यहाँ पे टेन 30 का वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि 1 है तो यहाँ पे 1, √3 है तो यहाँ पे √3 नीचे में निकल गया 10 का वैल्यू। अब उसी तरीके से 45 का 1/1 हो जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। उसी तरीके से tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/1, इसका मतलब √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफिनाइट होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे, ये तीन चीज आपको निकल गए, ये तीनों चीज भी आप लोगों को निकल जाएगा। ठीक है, पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा कॉसेक होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। कॉसेक क्या होता है हमारा, साइन थीटा का अपोजिट होता है। और जो हमारा सेक होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है। और जो टेन होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। कॉस सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। और कॉट किसका अपोजिट होता है, तो टेन का अपोजिट होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन नंबर्स को अपोजिट कर देंगे। जैसे कि sin थीटा का वैल्यू 0 है तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट इनफिनाइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, sin अगर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 45 में, तो अगर sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √2/1 या फिर √2 हम कह सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्री में भी वैसे ही करेंगे। अगर 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। 1 है वैल्यू तो 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेक। सेक का मैं बता चुका हूँ, ये कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका भी हम लोग अपोजिट करेंगे। जब यहाँ cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है, 2/√3 हो जाएगा। फिर अब आते हैं यहाँ पे कि अगर cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो cos sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल √2 या फिर हम लोग √2 कह सकते हैं। ठीक है, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 1/2 का अपोजिट यानी कि 2। और उसी तरीके से sec 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का अपोजिट यानी कि 0 है यहाँ पे तो यहाँ पे इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब आते हैं cot का। cot 10 का अपोजिट होता है तो हम लोग cot के लिए 10 का अपोजिट कर देंगे। इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ हो जाएगा इनफिनिट। इसका वैल्यू 1/√3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका वैल्यू कितना है, √3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। अब आते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू इनफिनिट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है।
ये था आपको बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्या करना है आपको कि पेपर जैसे ही मिलेगा, आंसर शीट आपको जैसे ही मिल जाए, आपको सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, इसको पीछे में उतार लीजिए, कोई ट्रिक का उपयोग मत कीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन आपको वहां जाइएगा तो आपको ट्रिक कोई काम नहीं करेगा, आप हल्का से भी भूलिएगा तो पूरा ट्रिक खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद रहेगा, आप तुरंत 1 मिनट समय लगेगा, आप इसको उतार लीजिए कहीं रफ पर और उसका फिर अप्लाई आप आराम से करते रहिए। ये क्लियर है? डिग्री हम लोग कैसे निकाले एकदम आसानी से। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ। पूरा ये एक्सरसाइज हमारा इसी डिग्रीज पर बेसिस है, पूरा एक्सरसाइज हमारा, ठीक है। अगर इनका वैल्यूज अगर आपको पता है तो ये पूरा चैप्टर आपको बन जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 इजीली सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा है, इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि हम लोग को वैल्यूज निकालना है, वैल्यूज हमने को निकालना है, मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन का पहला है, पहला क्वेश्चन का पहला इसमें लिखा हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसका देखिए अपने को वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए तो हर जगह पे डिग्री आ रहा है। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो cos 30 डिग्री के वैल्यू से मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस है, और sin 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो cos 60 डिग्री के वैल्यू से मल्टीप्लाई है। इसको हम लोग वैल्यूज रखेंगे और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3/2। अब आते हैं cos 60 की तरफ, सॉरी cos 30 की तरफ। तो cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आते हैं sin 30 डिग्री की तरफ। तो sin 30 डिग्री का हमारा वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। फिर cos 60 का वैल्यू भी कितना होता है? 1/2। अब हम लोग को सिंपली सॉल्व करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नीचे में कितना होगा? 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस 1 × 1 1 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना होगा? एलसीएम 4 ही होगा। 3 + 1 कितना है हमारा? 4/4 = 1। 4 के टेबल में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया हमारा आंसर? 1 आ गया। इजी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया? पूरा ये जो एक्सरसाइज है ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यूज को हम लोग क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों को ये वैल्यूज पता होना चाहिए कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है √3/2। अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज को, बस हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और tan की यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसके वैल्यू में हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते हैं, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा? √3/2 होता है। यहाँ पर भी cos में स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। इसमें भी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 × 1 हो गया, प्लस तो प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना होगा हमारा? 3 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। फिर आते हैं यहाँ पे माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ये प्लस 3/2 सॉरी प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4 दोनों कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास? 2 × 1, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2।
ये हमारा आंसर मिल गया। समझ में आया? बहुत ही इजी है। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन जो यहाँ बना रहा हूँ, वो बच्चे अगर लिखना चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमको कह रहा है यहाँ पर cos 45 डिग्री अपॉन में दिया हुआ है हमारा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू को बोल रहा है कि फाइंड करना है। इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोगों को cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री का वैल्यू को पता होना चाहिए कि इनका डिग्री में कितना वैल्यू होता है। हम लोग उसका वैल्यू को सिंपल यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/√2। यहाँ पे लिख दिए 1/√2। अब आगे आते हैं sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 2/√3। यहाँ पे लिख दिए, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दिए। cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है सिर्फ 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इस वाले पूरे टर्म को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर वाला लिखा जाएगा 1/√2 और नीचे में क्या लिखा है, हम लोग एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का कितना होगा हमारा √3 ही आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का टेबल √3 कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा। 1 को हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2। उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। इस वाले टर्म का क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे होता है, रेसिप्रोकल में क्या होता है हमारा कि ये वाला जो नीचे वाला जो टर्म होता है वो पूरा ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त होता है, क्या, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। या फिर हिंदी में कहे तो अंश हमारा हर हो जाएगा और हर हमारा अंश हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 इंटू कितना होगा √3/2 प्लस 2√3। अब हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देना इसको। √3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा √3 आएगा। अपॉन में √2 को हम लोग इस पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 2√3। क्लियर है। आगे में क्या करेंगे हम लोग, आगे में यहाँ देखिए हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √6 हो जाएगा। 2 इंटू √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। या फिर हम लोग इस टर्म को और कैसे लिख सकते हैं, इसी वाले टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर √3/2√6 प्लस 2√2 लिख सकते हैं। कैसे क्यों लिखेंगे हम लोग इसको, 2√6 को आगे कर दिए और 2√2 को पीछे कर दिए, क्योंकि ये ताकि हमारा आंसर हमारा माइनस में ना आए। ठीक है, माइनस में भी आंसर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म से भी आप लोग बनाइएगा तो आंसर जो आएगा वो आपका सही होगा। इस टर्म को जैसे कि हम लोग करते हैं, यहाँ पर 2√6 को हम लोग आगे लिख लिए और 2√2 को हम लोग पीछे लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। इससे आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा नीचे वाला जो रहता है, हद जो रहता है नीचे वाला, या हम लोग इंग्लिश में कहें तो डिनोमिनेटर जो रहता है, उसको हम लोग ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या होता है कि हमारा साइन जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि 2√6 प्लस 2√2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि 2√6 माइनस क्या हो जाएगा 2√2 और नीचे में क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस √3 का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नीचे में यहाँ पर जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जान गए होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ये दिया हुआ है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाले टर्म में a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे ए कौन है हमारा 2√6, तो इसका स्क्वायर, माइनस बी कौन है हमारा 2√2 है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 देखिए, 2 दोनों में कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2√3 हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा √6 माइनस √2, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में इनका स्क्वायर करेंगे। इनका स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, इनका स्क्वायर कैसे कैसे करेंगे, जैसे कि स्क्वायर में क्या करते हैं, दो बार उसी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√6 इंटू 2√6, इसमें क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट को रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रूट अगर सेम रूट है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होके एक अपना यूनिट नंबर देते हैं, जैसे कि √6 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा 6 नंबर देगा, 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 24। उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे, 2√2 को स्क्वायर करना है, कैसे होगा 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 को 2 के साथ करेंगे 4√2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 2 बन जाएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ हमारा 8 कर दिए हम लोग, 24 माइनस 8। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व, तो 2√3 √6 माइनस √2 अपॉन में हो जाएगा हमारा 16। अब 16 है तो यहाँ जो 2 से हम उसको काट सकते हैं 8 टाइम्स में, तो √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन 8। अब आगे देखिएगा √3 के साथ हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे ब्रैकेट और मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 √6 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा √18 बन जाएगा, √18 माइनस √3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा √6 बन जाएगा, तो माइनस √6 अपॉन में क्या हो जाएगा 8। अब √18 को भी हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी नंबर सबसे पहले उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 18 है इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 9 जा 3 की टेबल में 3 बार में 3 की टेबल में 3 बार में, ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब रूट से बाहर कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए √18 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए दो नंबर अगर सेम है लेकिन 3 और 3 सेम आ रहा है तो ये दो मिलके क्या बन गया एक पेयर बना लिया और ये 3 कहां आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो √18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और रूट के अंदर क्या बच गया 2 √2। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं √18 को 3 √2। उसी प्रकार से हम लोग √6 को भी करेंगे तो √6 क्या हो जाएगा √6 रूट के बाहर नहीं निकलता है क्योंकि इसमें से कोई नंबर पेयर नहीं बनाता है। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पर कोई पेयर बना रहा है नहीं बना रहा है तो √6 को हम लोग क्या लिखेंगे सिंपल √6 ही लिखेंगे और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 8। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा, ये पूरा को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझ ले, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग चौथा नंबर करते हैं। चौथा नंबर में हमारा दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री और अपॉन में हमारा दिया हुआ वैल्यू sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री फिर प्लस cot 45 डिग्री। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से डिग्रीज का वैल्यू चाहिए, पहला चीज आप लोगों को चाहिए sin 30 डिग्री का वैल्यू जो हमारा होता है 1/2, दूसरा चाहिए हम लोगों को tan 45 जिसका वैल्यू होता है 1, तीसरा हमको चाहिए cosec 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 2/√3, चौथा हम लोगों को चाहिए sec 30 इसका भी वैल्यू होता है 2/√3, पांचवा हम लोगों को चाहिए cos 60 जिसका वैल्यू होता है 1/2 और छठवां हमको चाहिए cot 45 जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है।
अब हम लोग सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस उनका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। cos sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 प्लस कर देंगे tan 45 का 1 माइनस कर देंगे cos 60 का कितना होगा 2/√3। अब हम लोग नीचे में उसी तरीका से करेंगे, sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2 और हमारा cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम लोगों को इनका सम निकाल लेना है और नीचे में पहले इनका सम निकाल लेना है। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके फिर हम लोग इसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे, रूट वाले के साथ हम लोग फिर इन दोनों को सम करेंगे और ऊपर वाला में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग इसका सम निकालते हैं, कैसे हो जाएगा 2 और यहाँ 1 कैंसिल कितना होगा 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2/√3। इनको सब को आप एक में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पे 3/2 माइनस करना है 2/√3, नीचे में कितना हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस 3/2। अब हम लोग सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा √3 बचेगा, √3 को हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3। या फिर इस तरह के में बच्चे लोग कंफ्यूजन भी होते हैं, आप लोग कंफ्यूजन होते हैं इसलिए इसको एलसीएम निकाल के तो सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि 2√3 है तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिए कि 2 है इसको डिवाइड देना इससे, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, √3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब इसको करना है तो √3 को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा हमारा सिर्फ यहाँ पे 2 बचा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया हमारा 4। वैसे ही हम लोग नीचे में भी करेंगे, क्या हो जाएगा 2√3 और ऊपर में क्या बचेगा हमारा √3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 प्लस वैसे ही यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल बचा √3 तो 3√3। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम लोगों को एक ही चारा बचा हुआ, क्या थी, इस वाले पूरे टर्म का क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ठीक है। नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, कर देते हैं 2√3/4 प्लस 3√3, यहाँ से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में बचा 4 प्लस 3√3। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में, किसी प्रकार कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे ज्यादा अब ये क्या होगा सॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। किसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है इसको मैं बता चुका हूँ, नीचे वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3√3/4 माइनस 3 इंटू, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे और रैशनलाइजेशन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि नीचे में डिनोमिनेटर में क्या होता है एक फार्मूला लगता है a प्लस b a माइनस b, इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या होगा हमारा 3√3 माइनस 4, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3√3। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे।
3√3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 और बाहर बच जाएगा √3। वैसे ही हम लोग इसको करेंगे, आप 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या होगा 3 3 कितना हो जाएगा 9 और √3 मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 3, तो 9 3 जा 27। अब 4 का आता है चांस, 4 को 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 और यहाँ पे माइनस और इस 4 के पास प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 क्या बन गया अंदर में √3 केवल, और ये माइनस माइनस मिले क्या बन गया प्लस। अब आते हैं नीचे में, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा हो जाएगा 9 और √3 मिलकर हो जाएगा 3 9 3 जा 27। समझ में आया। अब लोग आगे करते हैं इसके, देखिए यहाँ पे 12√3 माइनस 27 है, फिर माइनस करना है 16, फिर प्लस 12√3। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है सेम है, 12√3 ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम लोग एक साथ जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। जोड़ते हैं हम लोग, कितना होगा 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 और √3 आ गया 24 √3 आ गया। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, 27 और 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका माइनस और इसका माइनस, हमेशा नंबर के आगे का साइन देख के प्लस माइनस कीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 और 6 कितना हो गया 7 और 6 हो गया 15 के 5 सॉरी 7 और 6 हमारा हो जाएगा 13 13 के 3 हाथ में कैरी 1 2 एक 1 3 एक 1 4 माइनस 43 अपॉन में कितना हो जाएगा, हम माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया, फिर 7 में से 6 गया कितना बचा 1, फिर 2 में से 1 गया बचा 1, आंसर कितना आएगा माइनस। अब हम लोगों को बुक में इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, बुक में आप लोगों को इतना आंसर नहीं दिया हुआ, आप अगर इतना लिखेंगे भी तो भी सही है, ठीक है, लेकिन बुक का भी आंसर हम लोग ले आते हैं, ठीक है। बुक में क्या किया है इस नंबर को आगे लिख दिया, इस नंबर को पीछे लिख दिया है, इसको हम लोग और करके लिख सकते हैं, याद रखिएगा इतना भी अगर आप लोग एग्जाम में अगर आंसर लिखते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग बुक में सिर्फ क्या किया यहाँ पास का माइनस साइन को हटाया है, इसको हम लोग को आगे लिखना है, तो माइनस 43 और ये क्या है प्लस में तो प्लस 24√3, नीचे में क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा कि माइनस को कॉमन लिया गया है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं 43 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, क्या होगा आंसर का साइन चेंज हो जाएगा, 43 माइनस कितना होगा 24√3 और नीचे में क्या होगा -11, यहाँ से ये माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, जो कि यही हमारा आंसर है। समझ में आया, आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको पहुंचते चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इस पहला क्वेश्चन का ये आखिरी नंबर है, पांचवा नंबर, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है कि सभी वैल्यूज का क्या करना है हम लोग को स्क्वायर करना है, जैसे कि sin 30 डिग्री का स्क्वायर बोल रहा है तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। और ऊपर वाले टर्म में आप लोग ध्यान दीजिएगा
cos स्क्वायर 60 डिग्री, जैसे कि cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2 होता है, उसका भी स्क्वायर हम लोग करेंगे। साथ में हम लोग 5 को उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीप्लाई किसमें करना हम लोग को cos के स्क्वायर 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 इंटू sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अपॉन में आते हैं sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी साइन मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दिया हुआ है कोई भी नंबर, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√2 होता है, 1/√2 नहीं सॉरी √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका हम लोग स्क्वायर, ठीक है। हमेशा डिग्री को आपको याद रखना पड़ेगा, और डिग्री को मैं कैसे याद करेंगे आप लोग उसको मैं पीछे वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैं बताया कॉन्सेप्ट पूरा डिग्री को कैसे याद करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्क्वायर को हम तोड़ते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4 और √3 का 3 माइनस 1 का कितना होगा 1, नीचे में आते हैं हम लोग 1/4 प्लस कितना होगा √3 का 3/2 सॉरी 3/4 3/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। सभी को हम लोग एक साथ सॉल्व कर देते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 लिखते नीचे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा और 3 into 5 कितना होगा 15, प्लस 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12 होगा और 4 टाइम्स को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 5 24 6 24 पे 4 हाथ में रख के 2 4 1 जा 4 और 2 6 माइनस यहाँ क्या है नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, कितना टाइम्स में जाएगा 12 टाइम्स में, 12 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12, नीचे आते हैं यहाँ पे सिंपल है ये, तो 1 प्लस 3/4 हो गया इसको सॉल्व करने पर। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, जोड़ के सिंपल सिंपल लिख देना है, 16 में से सॉरी 15 में से 64 हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 4 हो जाएगा हमारा 9, 1 और 6 हो जाएगा हमारा 7, माइनस में कितना है हमारा 12 है, अपॉन में 12 है, नीचे में अब आते हैं 4/4, इसको हम लोग यहाँ से काट भी सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 1, इसका मतलब ये स्टेप खत्म हो गया हमारा 1 आया। तो 79 में से 12 को माइनस करते हैं, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 7 में से 1 गया बचा कितना 6/12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे में 1 जाएगा तो नीचे में 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात तो बराबर है, यही हमारा आंसर हो गया। आपको 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन हो गया पता, कैसे हम लोग को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है समझ में आया। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लगातार आप लोगों को बस क्या करना है बने रहना है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व होता है 8.2 ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है बस पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि जो नीचे में क्वेश्चंस जो हमारे दिए हुए हैं 3 4 5 सॉरी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी में करेक्ट आंसर को चुनना है और उस आंसर को हम लोग जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को जय माता दी बोल के बस टिक लगा देना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है वो आंसर को हम कैसे लेके आए इसको आप लोगों को प्रूव भी करना है, सामने वाले को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। ये आखिर आंसर हम कैसे लेके आए उसी को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है।
जैसे सेकंड का पहला नंबर है हमारा, जैसे हम लोग अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सारा ये भी सॉल्व होने वाला है। पहला नंबर है हमारा 2 10 30 डिग्री अपॉन में है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम लोग को सॉल्व करना है और हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, बी का ऑप्शन हमारा दिया हुआ है cos 60 डिग्री, सी का हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और डी जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है sin 30 डिग्री। इसमें देखिए क्वेश्चन को पैटर्न आप लोगों को देख के समझ में आता होगा हल्का हल्का कि हम लोगों को इसको सॉल्व करके निकालना है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, और उन वैल्यू को हम लोगों को इसमें से चूज करना है कि वो वैल्यू किसका है, sin 60 डिग्री का वैल्यू है या cos 60 डिग्री का वैल्यू है या tan 60 डिग्री का वैल्यू है या sin 30 डिग्री का वैल्यू है। क्वेश्चन को इमेज आप लोगों को बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पे जाने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, जिसका वैल्यू होता है 1/√3। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 2 में इंटू करना है किसका, 1/√3 का, और नीचे में क्या करना है हम लोग को 1 प्लस करना है किसके, 1/√3 का स्क्वायर। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करते जाना है। कितना हो जाएगा, ऊपर में 2/√3, नीचे में हमारा कितना होगा, तो 1 प्लस 1/3। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, 2/√3 हो गया हमारा ये, और नीचे को सॉल्व करेंगे कितना होगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 3 + 1। इसका मतलब हमारा हो जाएगा 2/√3 और नीचे में 4/3। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप आप लोग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं तो जानते होंगे अब हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल हम ऐसा कर देते हैं, तो 2/√3 into 3/4। अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में। कितना आया हमारा, 3/2√3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमको फंस रहा है। हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा किसी का वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका किसी का वैल्यू आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये आगे भी इससे सॉल्व होगा, लेकिन कैसे सॉल्व होगा इसके आगे। इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या देखना आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये 3 हमारा 2 रूट से बन के बना है, 2√3 मिल करके बना है। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होकर ही क्या बना है, 3 बना है। ठीक है, समझ में आया। यही हमको इस क्वेश्चन को पकड़ना है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को पकड़ना है। ये 3 क्या है हमारा, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 लिखते हैं, √3 into √3 अपॉन 2 into √3। अब यहाँ से √3 एक √3 कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या आया, √3 अपॉन 2। अब ये किसका वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू आप लोग देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, आप लोग का रेशियो का जो सॉरी डिग्री का जो टेबल है, तो ये हमारा जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि हमारा पहला नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हमारा बन गया है, इसका मतलब सारा क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर अब इसी का 2 करेंगे। 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 में हमारा दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका जो वैल्यूज दिए हुए हैं ऑप्शन में वो कितना दिया हुआ है, tan 90 डिग्री। बी हमारा दिया हुआ है 1
सी हमारा दिया हुआ है sin 45 डिग्री और डी हमारा दिया हुआ है 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो 1 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। नीचे में क्या होगा 1 प्लस 1 का यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा 1 माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन 0 अपॉन 2 का क्या मतलब है, ये और ये हमारा तो आंसर होगा नहीं। tan 45 डिग्री का वैल्यू 0 होता नहीं है, तो हमारा किसमें फंस रहा है, ए और डी में ऑप्शन फंस रहा है। और बहुत बच्चे क्या करेंगे, इन्हीं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से, किसी भी नंबर का हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 टाइम्स में, तो उसका वैल्यू आएगा हमारा क्या चीज, 0। लेकिन हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू होता है इनफिनिट, जो कि हमारा 1090 का क्या वैल्यू होता है हम लोग का, इनफिनिट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, किसी नंबर को 0 टाइम्स, किसी भी जैसे कि 2 को यहाँ पे डिवाइड देना है 0 से, किसी भी नंबर को डिवाइड देना है 0 से, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा। उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आता है, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यही अगर रहे कि किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड दें, उसका क्या होगा, डिवाइड जाएगा ही नहीं, उसका वैल्यू होता है इनफिनिट। ठीक है, अनंत। समझ में आया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to कितना। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला लिया हुआ है 0 डिग्री, दूसरा लिखा हुआ है हमारा 30 डिग्री, तीसरा लिखा हुआ है हमारा 45 डिग्री और चौथा लिखा हुआ हमारा 60 डिग्री। इसका तो बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है कि sin 2a यानी कि a की जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो sin 2a का जो वैल्यू आएगा वो 2 sin a के वैल्यू के बराबर आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोगों को करने की जरूरत भी नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे a का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो sin 2a का जो वैल्यू है वो 2 sin a के बराबर है। सिंपल है, इसका हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। 0 डिग्री का वैल्यू आप लोग रख के देख लीजिए कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर a की जगह पे हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये दोनों टर्म क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि सेकंड का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमारा 2tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हमारा ऑप्शन इसका दिया हुआ है क्या चीज, cos 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में दिया हुआ है हमारा sin 30 डिग्री। आप लोगों को बाहरी आवाज अभी आता होगा, नॉइस सुनने के लिए मिलता होगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से। ठीक है, कि मेरा घर मस्जिद के पास है, तो वहां से जो अजान होती है उसका आवाज आता है। ठीक है, तो 2 मिनट बस लगेगा, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले हम लोगों को इसका पता होना चाहिए कि आखिर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अगर पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ tan 30 का वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा क्या होगा, आंसर
निकल के आ जाएगा। और हम लोगों को जो आंसर आएगा उसमें से हम लोगों को मैच करना पड़ेगा कि आखिर ये वैल्यू किसका है। इन चारों में से वो वैल्यू किसका आता है। cos 60 डिग्री का आता है कि हमारा sin 60 डिग्री का आता है कि tan 60 डिग्री का आता है कि sin 30 डिग्री का आता है। ठीक है, तो आधे लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें पता होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, जो लोग याद नहीं किए हैं वो याद कर ले अब, क्योंकि बिना वैल्यू के आपको ये एक्सरसाइज नहीं बनेगा। 2 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 कर दिए। अपॉन में क्या करना है 1 माइनस करना है, कब 1/√3 का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए, ऊपर वाला इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 हो गया। नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2/√3। नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। बचेगा क्या हमारा 2/√3 और नीचे में हो जाएगा 2/3। अब क्या होगा आप लोग जानते होंगे, क्या करेंगे हम लोग इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। रेसिप्रोकल इसको तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला चल जाएगा नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचे हम हमारा 3/√3। इसको मैं इस टाइप का क्वेश्चन को मैं पहला क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसके इसमें इस वाले टर्म में आपको एक चीज छुपा हुआ है जिसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये तो इन चारों में से किसी का वैल्यू नहीं होता, 3/√3 होता है, किसी का वैल्यू नहीं होता है। इसमें से क्या छुपा हुआ है, तो 3 छुपा हुआ है। क्या 3 छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो 3 है वो हमारा 2√3 से मिलकर बना हुआ है, 2√3 से मिलकर बना हुआ है, जो आपस में मल्टीप्लाई से होकर बनते हैं। √3 और √3 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा आता है क्या 3। तो 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में हो जाएगा हमारा ये वाला √3। एक रूट से एक √3 कैंसिल, क्या बचा हमारा √3। और √3 किसका वैल्यू होता है, इन चारों में से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि √3 हमारा किसका वैल्यू होता है। तो √3 हमारा किसका वैल्यू होता है, हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा √3 होता है। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा √3। समझ में आया, ये चारों क्वेश्चन कैसे सॉल्व। अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है इफ tan a plus b is equal to, कितना वैल्यू दिया हुआ a plus b का वैल्यू √3, और दिया हुआ है एंड tan a minus b is equal to, कितना दिया हुआ इसका वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। तब हमको बोल रहा है कि आप a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिए हुए हैं। क्या कंडीशन दिए हुए हैं कि हमारा a plus b का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। दूसरा कंडीशन हमको दिया हुआ है a का जो वैल्यू होगा वो b के वैल्यू से ज्यादा होगा, एंगल ए का वैल्यू बी के वैल्यू से ज्यादा होगा। तब हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए और बी का वैल्यू। क्या फाइंड करना है, ए और बी का वैल्यू, एंगल ए एंड एंगल बी, ए और बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर उसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे एक फॉर्म करेंगे। पहला इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला हमको दिया हुआ है tan a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये जानना है कि tan ही का वैल्यू में √3 कितना डिग्री होता है। tan के टेबल में √3 कितना डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि tan का कितना डिग्री का वैल्यू आप लोग लेंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा √3 आना चाहिए। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या √3 होता है, या tan 30 डिग्री का √3 होता है, या tan 45 या tan 60 या tan 90 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। इनको आप लोगों को चॉइस करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि √3 जो हमारा वैल्यू होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
tan a प्लस b इज इक्वल टू इस √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। इस √3 के वैल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग tan को 60 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखिएगा ये जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो tan ही में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी tan दिया हुआ है, ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारा a प्लस b का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग उसी तरीके से उसमें करते हैं सिमिलरली यानी इसी प्रकार tan a माइनस b इज इक्वल टू कितना है हमारा 1/√3। तो ये 1/√3 कितना डिग्री होता है tan में, तो हम लोग जानते हैं कि 1/3 किसका होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से भी यहाँ ये tan और ये tan कैंसिल आउट हो गया, क्या हम लोग को निकला a माइनस b का वैल्यू निकल गया, कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या होगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब दो इक्वेशन हम लोग को मिल गए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग चैप्टर नंबर 2-3 में भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सब आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग किए होंगे a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे मेथड है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन हम लोग सिंपल वे से करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में से क्या करेंगे हम लोग, कोई एक वैल्यू को सेपरेट करेंगे, कोई एक वैल्यू को सेपरेट करेंगे। मान के चलिए इस इक्वेशन में से हम लोग a का वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये b को उधर ले जाएंगे, कितना होगा 30 डिग्री प्लस b लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b उधर चल जाएगा तो, और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इस a का वैल्यू को हम लोग इस a के वैल्यू की जगह पे रख देंगे। इस a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री प्लस b है, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखते हैं हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि a का मान को इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। a का मान कितना है 30 डिग्री, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। इस a के जगह पे हम रखते हैं, ये वैल्यू कितना है हमारा 30 डिग्री प्लस b और प्लस ये वाला भी, ठीक है। ये 30 डिग्री प्लस b तो ये a का वैल्यू है, यानी इसके जगह पे लिखा है, प्लस ये वाला भी हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इसको सिंपल सॉल्व करते 30 डिग्री प्लस ये b और ये b टू क्या बन गया 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 2b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 30 डिग्री को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 2b इज इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 30 डिग्री, या b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री बाई 2, ठीक है। इस 2 को हम लोग लेके गए बराबर के उस पार, क्योंकि इधर क्या है वो मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दिए हम लोग, दोनों को डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। एक का वैल्यू हमारा निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब जब b का वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इस b के वैल्यू को या तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग रख देंगे तो a का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ रखते हैं हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे कि हम लोग इसको इस b का वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमारे, यहाँ लिख लेते हैं पहले a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस b। इस b के जगह पे हम लोग इस b का वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री प्लस इस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 डिग्री। दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा हमारा 45। ये हमारा निकल के a और b का वैल्यू। समझ में आया कैसे हम लोगों ने a और b का वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हम लोग यहाँ पे निकल गए तो आप लोगों को कंडीशंस को भी चेक करना है, ठीक है। क्या ये जो कंडीशंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो अप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं। पहला कंडीशन आप लोग को क्या दिया हुआ है, एंगल a का वैल्यू b के वैल्यू से ज्यादा होगा। एंगल a का वैल्यू b के वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, एंगल a का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है और कहाँ हम लोग एंगल b के वैल्यू 15 डिग्री आ रहा है, तो a का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। दूसरा कंडीशन को क्या अप्लाई करना है कि a प्लस b का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम या फिर बराबर हो सकता है।
इन दोनों को आप लोग जोड़िएगा, 45 में से 15 आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा आप लोगों का 60 डिग्री, जो कि हमारा 0 डिग्री से तो ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये कंडीशन भी अप्लाई हो रहे हैं, मतलब हमारा जो क्वेश्चन बना है वो सही बना है। समझ में आया? बहुत ही आसान है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ओके, और फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के नीचे बटन आएगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और वो ट्रू और फॉल्स क्यों है उसका रीजन भी हम लोगों को देना है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग किए थे, उसमें टिक मार्क का क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग को क्या करना था, जस्टिफाई करना था। उसी प्रकार हम लोग को भी इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ ही हम लोगों को उसके बारे में जस्टिफाई भी करना है, आखिर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों। चलिए हम लोग करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ यहाँ पे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, इसको हम लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। a और b की जगह पे कोई भी डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग a का वैल्यू 60 डिग्री और b का वैल्यू 30 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग इसको जस्टिफाई करके देखते हैं कि आखिर ये रीजन, ये जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, और b की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। वैसे ही बराबर तो बराबर यहाँ पे करते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30। क्लियर है? अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इधर आते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, √3/2, √3/2 लिख दिए, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2, हम लोग यहाँ पे 1/2। अब हम लोग सिंपल इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3 + 1। क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है। साइन a प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और साइन a प्लस साइन b का वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिख देंगे। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग अगर थीटा का वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर, एंगल है, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का भी वैल्यू यानी साइन एंगल की भी वैल्यू बढ़ते जाएगा क्या, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करना है। जैसे कि मान भी चलते हैं थीटा का वैल्यू पहले हम लोग लिखते हैं कितना, 0 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, 0 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रखे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। उसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, अब लेते हैं हम लोग 30 डिग्री। 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। आगे हम लोग लेते हैं इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। उसी के आगे हम लोग साइन 60 डिग्री लेते हैं, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा हमारा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा √3/2। अब हमारा आखिरी बचा है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा हमारा 1। अब हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, या फिर हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, इसको डिवाइड देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, 0.5, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 आया,
साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा हम लोग यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 0.707 यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया 707 आया। उसी प्रकार यहाँ से √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 तो हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.866 आ गया। उसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आंसर में आप लोग यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू इसका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है भाई साहब। कैसे इंक्रीज हो रहा है पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 से आगे बढ़ा 0.5 तक आया फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया हमारा 0.5 से आगे बढ़कर 0.707 आ गया। उसके बाद कितना आया साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 0.866 आ गया। उसके बाद हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये क्या हो रहा है थीटा का वैल्यू जब हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as theta increases। सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी को क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था sin थीटा के लिए और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है cos थीटा के लिए। तो cos थीटा का भी वैल्यू हम लोग को ये बताना है क्या हम लोग थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो cos थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा क्या तो हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 0 sin थीटा इक्वल टू 0 रखें सॉरी थीटा इक्वल टू क्या रखें 0 डिग्री रखें cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा हमारा 1 होता है। जो sin 90 का होता है वो cos 0 डिग्री होता है और जो cos 0 डिग्री होता है वो sin 90 डिग्री होता है। समझ में आया ये अपोजिट होता है। ठीक है थीटा इक्वल टू 0 रखें तो हमारा cos थीटा का वैल्यू कितना आया cos 0 डिग्री कितना आया 1 आया। अब हम लोग थीटा इक्वल टू कितना रखते हैं 30 डिग्री तो sin सॉरी cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा cos 30 डिग्री का हमारा वैल्यू होता है √3/2 होता है। कितना होता है √3/2 तो वैसे ही √3 का वैल्यू यहाँ पे रखते कितना होगा 1.732 होता है। √3 का वैल्यू इसको 2 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.866। यहाँ पे देखिए पहले 1 आया था अब 0 में आ गया 0.866 इसका मतलब क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है। और करके देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 रख के देखिए तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 1/√2 आएगा। यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा हमारा 0.707 फिर से ये डिक्रीज हुआ। पहले 1 से डिक्रीज होके कितना आया घट के कितना आया 0.866 फिर यहाँ से घट के कितना आया 0.707। अब उसी प्रकार से हम लोग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 0.5 फिर से ये क्या हुआ घट गया। इसका मतलब क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है और जो पहला स्टेटमेंट था वो क्या था हमारा ट्रू था। समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है क्या तो इसमें तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर में sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसमें ये पूछ रहा है कि sin थीटा का वैल्यू cos थीटा के वैल्यू के बराबर होता है सारा वैल्यू में यानी थीटा का जितना भी डिग्री होता है वो cos थीटा और sin थीटा बराबर होता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू और sin 0 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा थीटा के सारे मान में यदि 0 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो चाहे 60 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री हो इन सारे थीटा के मान में दोनों का वैल्यू बराबर होता है क्या तो नहीं होता है। सिर्फ sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू ही सिर्फ बराबर होता है। कितना होता है 1/√2 बाकी जितना भी वैल्यू होता है इनका सब आपस में अलग अलग होता है। जैसे कि आप ले लीजिए sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है वही cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है 1 होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा
√3/2 होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। समझ में आया क्यों फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन। cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। यहाँ बोल रहा है कि जब cot A दिया हुआ है हमारा और A का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, तो हम लोग इसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्या। सही बोल रहा है, ये हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि cot हमारा A यानी A का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0 डिग्री, यानी कि cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इनफिनाइट होता है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन उसको नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन को समझ में आया हो, जो डाउट्स हो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।